नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सीमा पर एक्शन, पहलगाम हमले के बाद क्या चाहता है संघ? कश्मीर की धरती पिछली सदी के 90 के दशक से ही आतंकवाद से पीड़ित रही है, लेकिन 22 अप्रैल को पर्यटकों की आतंकियों द्वारा हत्या के बाद लोगों में गुस्सा है। ऐसे माहौल में प्रधानमंत्री निवास में हुई पीएम नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात की अहमियत सहज ही समझी जा सकती है। हालांकि मुलाकात के दौरान हुई चर्चा की जानकारी न तो संघ की ओर से साझा की गई और न ही प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस बारे में कोई बयान दिया है। क्या बात हुई, मुलाकात के दौरान क्या चर्चा हुई होगी, इसे समझने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के एक इंटरव्यू को याद करना होगा। जब चंद्रशेखर से पूछा गया था कि राष्ट्र पर संकट हो तो उसे बचाने के लिए सबसे पहले कौन आगे आएगा, तब उन्होंने बिना लाग लपेट के जवाब दिया था कि भारतीय सेना और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ध्यान रखने की बात है कि चंद्रशेखर खांटी समाजवादी थे, लेकिन संघ की कार्यशैली से वे अच्छी तरह परिचित थे। सेना को मिली अधिकार। संघ प्रमुख से मुलाकात के ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना प्रमुखों तथा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से मिले। इसी बैठक में सेनाओं को अपने हिसाब से वक्त चुनने और कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया। इस फैसले के बाद संघ प्रमुख के प्रधानमंत्री से भेंट का सांकेतिक महत्व भी है। इस भेंट से साफ है कि संघ ने प्रधानमंत्री को अपनी भावना से अवगत करा दिया है। संघ की भावना हमले के बाद जारी उसके इस बयान से स्पष्ट होती है। सभी राजनीतिक दलों और संगठनों को आपसी मतभेदों से ऊपर उठकर इस आतंकी हमले की निंदा करनी चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को उपयुक्त सजा मिले। राजा अपना काम करेगा। इससे पहले मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख कह चुके हैं कि जिन लोगों की हत्या की गई है उनसे उनका धर्म पूछा गया। अष्टभुजा शक्ति से असुरों का नाश किया जाना चाहिए। दिल्ली के एक कार्यक्रम में उन्होंने यह भी कहा कि हम कभी भी अपने पड़ोसियों का नुकसान नहीं करते। इसके बाद भी अगर कोई गलत रास्ता अपनाता है तो राजा का कर्तव्य है कि प्रजा की रक्षा करना। राजा अपना काम करेगा। प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान मोहन भागवत के इन संदेशों की छाप जरूर रही होगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज 24। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल यूपी न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिल जाए।